आज हम ड्रामे सीरियल रोमियो और जूलियट का रिव्यू करेंगे। एपिसोड 18 और 19 में क्या क्या होएगा, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करिए। क्यों फरिया को पछतावा होने लगा है फरहाद से शादी करके? क्या फरिया फरहाद के वालिद माफ़ कर देंगे? क्या फरहाद फरिया को धोखा दे देगा? इस सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू विद मिस पा। सबसे पहले क्या फरिया को पछतावा होने लगा है शादी करके? तो देखें, सिंपल सी बात यह है, यहाँ पर जैसे कि प्रोमो में आपको दिखाया गया है कि प्रोमो में वो बोलती है कि मैं सारा दिन भर वेट करती हूँ, क्योंकि अब सारी की सारी फरिया की क्या हो चुकी है, एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी है। जैसे उसकी पहले सोशल लाइफ थी, अब तो उसी घर में रहती है, उसकी सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी है। जबकि यानी कि ये अपनी फैमिली से भी गई है, इसकी पूरी की पूरी सोशल लाइफ। जबकि फरहाद जो है उसके वो अपनी फैमिली यानी कि अपनी सिर्फ फैमिली के पास से गए, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि जॉब तो करने जाएगा, लेकिन उसके दोस्तों से उसका ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ। जैसे इसका दोस्तों से इसका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, इसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। जैसे कि वो दिखाते हैं कि वो लेट घर आता है तो वो बोलती है कि ना, मुझे तुम्हारे एटीट्यूड से प्रॉब्लम, क्योंकि वो वेट करती रहती है उसका, इसलिए तो इसने शादी नहीं की थी ना, कि वो उसे टाइम ना दे सके। वो उसका टाइम चाहती है, तो अब जो है ना वो सारा दिन भर पहले नौकरी में बिजी रहता है, बाद में अपनी जो है ना अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चले जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना फरीहा को महसूस होने लगेगा, उससे अपने घर वाले याद आने लगेंगे, उससे अपने घर वालों की अहमियत पता चलने लगेगी। अंदाजा होने लग जाएगा फरीहा को कि यहाँ पर जो पहले की लाइफ वो कंपेयर करने लग जाएगी, पहले की लाइफ को और अपनी इस वाली लाइफ को। तरीके से इनके दरमियान आपस में क्या होगा, झगड़ा होगा। जब वो उसे टाइम नहीं देगा तो क्या होगा, फरिया को झगड़ा होगा, फिर उससे वो क्या होगा, पछतावे का एहसास भी होने लगेगा। वो सोचेगी मैंने तो इस इंसान से टाइम के लिए शादी की थी, और मैंने चलो मैं इसका टाइम चाहती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो फ्रेंड्स मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब देखें कैसे फरहाद के वालिद जो है ना उसे माफ़ करेंगे, दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए फरहाद के वालिद जो है ना एक अजीब तरह के इंसान है। मुझे इस तरह के कैरेक्टर पसंद नहीं है। आई पर्सनली डू लाइक हिम, इस तरह के लोग मुझे नहीं पसंद है। देखिए फरहाद जो है ना अपने बच्चों को वो ही नहीं देते, तो वो चाहते हैं उनके बच्चे जो है उनकी जैसे कि वो बोलते हैं गुलामी, कुछ बोलने का इख्तियार नहीं। इस तरीके से तो नहीं होता ना, कुछ बोलने का इख्तियार नहीं या कुछ भी वो नहीं, बस जो है ना जो जैसा बोला वैसा करो, इस तरीके से तो नहीं होता। फरहाद के वालिद को ना, फरहाद के वालिद अभी अपनी अकड़ में रहेंगे, अपनी ईगो में रहेंगे। जब तक कि इन्हें कोई सही तरीके का इन्हें कोई अब रियल अहमियत नहीं पता चलेगी ना अपने बेटे की, तब तक के जो है ना ये अपने बेटे को जो है ना माफ़ नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी पसंद से शादी करना चाहता है, तो माँ बाप या फैमिली उस पर्सन का बाइकआउट क्यों करने लग जाते हैं, और इस पर्सन की जो है इस तरीके से क्यों करते हैं कि उसे घर से निकाल देते हैं। जैसे कि फराग के साथ हुए, जैसे कि फरिया के साथ दिखाया जा रहा है। आई नो के वालिदैन जो है ना अच्छा समझते हैं, लेकिन बच्चों को जो है ना बच्चों की ज़िंदगी होती है, बच्चों को फैसला करने का वो देना चाहिए, राइट देना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि उस पिछले एपिसोड में एपिसोड 17 में दिखाया था कि फरहाद की जब वालदा आती हैं तो वो उससे जो है ना फरिया को बुरा भला कहने लग जाती हैं, अपने बेटे को नहीं देती हैं। तो यहाँ पर देखिए लोग भूल जाते हैं कि उनका बेटा या बेटी जो है ना वो उस पर्सन की जवानी हुए थे। दो ताली एक हाथ से तो नहीं बचती थी, दो ताली दो हाथ से बचती है, दोनों तरफ से। उस लड़की ने तो उससे नहीं किया था ना कि तुम मुझसे शादी कर लो, या जो है ना तुम, या मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्या होता है, कहानी दोनों तरफ से स्टार्ट होती है। तो एक ही पर्सन को ब्लेम या बलवा देने का, मेरे ख्याल से अगर कोई इंसान जो है शादी कर लेता है, मैं इस ड्रामे से जो हमें सीखना चाहिए, जो मेरी ओपिनियन है, वालिदैन को ये लर्न करना चाहिए किसी भी पर्सन को कि अगर कोई आपके घर का पर्सन शादी कर लेता है तो उस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ मुझे पता है इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
और एक दूसरे को जो है ना और वो जो है ना वो उसी की बीवी है, उनकी बेटे की बीवी है ना, तो उसे ऐसे लोगों यानी कि बदवा ये सब कोई इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो बाद में जाके इन लोग के लिए मसला बने। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन ख़त्म। क्या फरहाद फरिया को धोखा देगा? कैसे धोखा देगा? तो देखें, एट सम पॉइंट में भी वो धोखा दे सकता है, लेकिन कैसे धोखा देगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर होगा जब इन दोनों के दरमियान झगड़े होंगे और जब उसकी माँ ज़्यादा फोर्स करने लग जाएगी और जब वो उसके बारे में बातें करने लग जाएगी तो एक दिन फरहाद को गुस्सा आएगा, तो मे भी हो सकता है कि वो चले जाए। मे भी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो एक दिन छोड़ दे, लेकिन ज़्यादा जो मुझे पॉसिबिलिटी लगी है वो अभी नहीं छोड़ेगा, वो अभी नहीं जाएगा, अभी इतनी जल्दी नहीं धोखा देगा, क्योंकि उसे पता है कि फरिया ने उसके लिए अपने घर वालों सबको छोड़ के आई है वो यहाँ पर, और अब उसकी लाइफ उस तरह की नहीं है जितनी जैसी पहले थी। और बात तो मैं आपको बता, इसका आंसर के साथ साथ मुझे एक और बात याद आई है, जैसे कि किरण का दिखा रहे हैं फरहाद की बहन का, कि जो है ना उसका शोहर जो है उसे क्या करता है, उसकी मार पीट करते हैं और उसे वो कहते हैं। इस तरह का सलूक तो नहीं करना चाहिए ना, जानवरों की तरह अपनी बीवियों के साथ इस तरीके से सलूक नहीं करना चाहिए। एक हाल से तो मेरी ओपिनियन ये है, इस ड्रामे से हमें ये लर्न करना चाहिए कि लड़कियों को ना इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए और शोहरों को ना उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और जो शोहर अपनी बीवी पे हाथ उठाए ना उसे सही का जो है ना सबक सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके से आपसे शुरू करें। मुझे इस तरीके का मेरी पर्सनल ओपिनियन, ऐसी खातूनों को जो है ना वाकई में ठीक करना चाहिए। ये जो लोग यानी कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है, एक वैलिटी का होता है ना, तो यहाँ पर वो इंसान जो है यानी कि इतनी बदतमीजी इस तरीके का सलूक बर्दाश्त नहीं करना चाहिए हमें। और इस यानी कि इस ड्रामे से और बाकी जो भी हमें इस ड्रामे से हमें ये सीखना चाहिए, हमें अपनी बेटियों को इतना इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, उन्हें जो है ना वो अपनी बातों को अपनी उसको जो है ना आसानी से अपने घर वालों को बोल सकें। देखा जाए तो उनका पकवान सेंटर है, अच्छा खासा पकवान सेंटर चलता है, लेकिन उनकी बेटी को जो है ना उनका बेटी का शौहर इतना बदतमीज़ आदमी को जो है ना अपनी बीवी को जो है ना बीवी को मारता है। अगर उसके घर में यानी कि अगर उन्होंने बचपन से इस तरीके का माहौल बनाया होता, बोलने की आदत बनाई थी, इसके वालिद इतने सख्त थे तो अपने घर आके बोलती। और दूसरी बात ये, इस तरीके बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इस तरीके का सलूक उस ऐसे पर्सनों को ठीक करना चाहिए सही तरीके का। इतनी बातें सुनवानी चाहिए ना कि वो इंसान याद रखे, उसे भी मरना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन बातें इतनी लंबी हो गई कि मैं आपका क्वेश्चन का जवाब रह गया था बीच में, तो फरहाद कैसे धोखा देगा। तो देखें फरहाद जो है वो जब ये ज़्यादा इस तरीके की करेगी ना, यानी कि जब ये ज़्यादा वो होने लगेगा, जब उसकी यहाँ पर इसकी जॉब में भी प्रॉब्लम, क्योंकि दिखा रहे हैं कि क्रेडिट भी किसी और को मिल गया और इस तरीके से जॉब के प्रॉब्लम आएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, तो मे भी फरहाद अपने घर चले जाएगा और फिर फरिया को धोखा दे देगा। इस तरीके से फरहाद क्या करेगा, फरिया को धोखा दे देगा। आप लोग को वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।